नमस्कार, टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। जो काम भारत में पीएम मोदी नहीं कर पाए वो काम ब्रिटेन में हो गया। भारत में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी ने खूब बढ़ चढ़कर 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी 400 आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और पीएम मोदी बुरी तरह से फेल हो गए। अब ब्रिटेन में हुए चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भरोसा था कि वो सत्ता में वापसी करेंगे, इसलिए उन्होंने वक्त से पहले चुनाव में जाने का फैसला किया, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में जबरदस्त वापसी करते हुए 400 का आंकड़ा पार करते हुए इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कुल 650 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी को कुल 412 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई। आखिर वो कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से ऋषि सुनक को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, और ब्रिटेन में 400 के पार जाने पर भारतीय नेताओं ने क्या कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। लेबर पार्टी को जिस प्रकार 412 सीटें हासिल हुई, उससे साफ है कि यहां जनता के भीतर कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ किस कदर गुस्सा भर चुका था। शायद यही वजह रही कि ऋषि सुनक ने जाते जाते सॉरी कहा। लेकिन यह जानना जरूरी है कि सुनक को इस कदर बेआबरू होकर क्यों हटना पड़ा। ऋषि सुनक ने अपने कार्यकाल में फौरी तौर पर ब्रिटेन की अस्थिरता को काफी हद तक संभालने की कोशिश की, लेकिन पिछले एक दशक में ब्रिटेन की इकोनॉमी धीरे धीरे इतनी चरमरा गई थी कि ऋषि सुनक के लिए यह एक बड़े टास्क की तरह था। हालात इतने उलट गए थे कि उनको संभालना और बिखरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत आसान नहीं था। लिहाजा पिछले 18 महीने की उनकी सरकार के दौरान विरोधी पार्टियों ने खासतौर पर लेबर पार्टी को मुखर होने का पूरा मौका दिया। बमुश्किल इस साल फरवरी में जहां जीडीपी में 0.1% का उछाल दर्ज हुआ, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन किस मंदी की दौर से गुजर रहा था। ऋषि सुनक की हार के पीछे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, अर्थव्यवस्था की गिरावट और आसमान छूती महंगाई सबसे ऊपर है। यहां तक कि इमिग्रेशन, अवैध घुसपैठ, एजुकेशन, डिफेंस, अपराध और आतंकवाद पर लगाम लगाने में भी कमजोर साबित हुए। पिछले 4 दशक में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। ऐसा आकलन किया गया कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में ठहर ही नहीं पाई, बल्कि धीमी हो गई। साल 2007 से 2023 तक जहां प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में केवल 4.3% की वृद्धि दर्ज हुई, इसलिए ब्रिटेन के लोग बदलाव चाह रहे थे। हालांकि पूरे मामले में केवल ऋषि सुनक को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। सुनक से पहले बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी की बदहाली में इन तीनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोविड से पहले जुलाई 2019 में बोरिस जॉनसन को टोरी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, लेकिन वो अपने मंत्रियों को एकजुट रख पाने में सफल नहीं हो पाए। कई घोटाले को लेकर उन पर सवाल उठे और पार्टी में ही विद्रोह देखा गया। नतीजा यह हुआ कि जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लिज ट्रस ने पारी संभाली, लेकिन अर्थव्यवस्था संभालने में वो भी नाकाम रही। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे, जिसके बाद ऋषि सुनक को गद्दी संभालने का मौका मिला। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि भारत के साथ वो बेहतर संबंध बनाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था। स्वामी नारायण मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को टिकट भी दिया था और इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूल के होने के बावजूद ऋषि सुनक भारतीय मूल के वोटरों का समर्थन नहीं पा सके। इस बार ब्रिटेन की संसद में 26 सांसद भारतीय मूल के चुनकर आए हैं, जिसमें लेबर पार्टी के ही 19 भारतीय मूल के सांसद हैं। लेबर पार्टी को भी अब भारतीयों की ताकत का अंदाजा हो गया है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो रुकावटें हैं वो जल्दी दूर होंगी। कीयर स्टारमर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को वर्क परमिट देने पर भी राजी होंगे। दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द
समझौता हो जाएगा। 200 साल में कंजर्वेटिव पार्टी की यह सबसे बड़ी हार है। वक्त से पहले चुनाव कराने का दांव ऋषि सुनक को भारी पड़ गया और 14 साल के बाद लेबर पार्टी की धमाकेदार वापसी हुई, जबरदस्त जीत हुई। 650 सदस्यों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 121 सीटें मिली। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए किंग चार्ल्स से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ब्रिटेन के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एनडीए पर तंज कसा। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था। हालांकि भाजपा और एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो हासिल कर लिया, लेकिन 400 पार के लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पाए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 400 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ, लेकिन किसी दूसरे देश में। दोस्तों, आप ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जबरदस्त जीत पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप बने रहिए टीवीजे मीडिया के साथ। धन्यवाद।